पहले ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार लेग स्टंप के बाहर। एम्पायर का 10 पे पहुंचा है स्कोर राज्यसभा चेयरमैन 11 का, डबल डिजिट्स में। नया बॉल सफेद जो होता है उसमें थोड़ा सा ग्लेज ज्यादा होता है, कभी कभी ग्रिप करने में दिक्कत होती है बॉलर्स को। वही लेग स्टंप का गार्ड लेजेंडरी मोहम्मद अजहरुद्दीन। और टिपिकल फ्लेक अजहर भाई का, 4 रन और मिलेंगे राज्यसभा चेयरमैन 11 को। फुल टॉस पर पिक किया था, वैकेंट एरिया मिड विकेट की दिशा में, 4 रनों का इजाफा। दूसरा स्कोरिंग शॉट मोहम्मद अजहरुद्दीन के बल्ले से निकलता हुआ पहुंचे हैं 8 रनों पर। और फील्डर के ऊपर से एक और चौका निकलता हुआ, फिर लेग साइड में। बॉल अभी भी मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा लो रह रहा है, शायद इसीलिए थोड़ा सा बॉल जिस और जोर से मारना चाहते थे शायद अजहर भाई, एक वो प्लेसमेंट पा गए। यहां पे 18 रनों की साझेदारी हो गई है। मेरे ख्याल से थोड़ा सेटल डाउन करना बहुत जरूरी। मुस्कुराते हुए चेहरे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक खास बात, अजहर भाई के सारे शॉट्स ऑन साइड में, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। क्रिकेट के इतिहास में सौरव गांगुली के लिए लोग कहते थे कि अगर ऑफ साइड में किसी को देखना है तो उन्हें देखिए। कप्तान किरेन रिजिजू स्ट्राइक पर। बढ़िया स्ट्रोक था, लेकिन सीधे अनुराग सिंह ठाकुर के सुरक्षित हाथों में। इस बार ऑफ वॉली पर लेकर मारने की कोशिश है, अपील हुई है, एम्पायर पर कोई असर नहीं उसका। और क्या गजब की कीपिंग की है, दाद देनी होगी कलेक्शन की। क्रिकेट का स्तर देखिए हमारे देश में कितना ऊपर चला गया है। हमारी प्रोफेशनल भारतीय साइड हो, पार्लियामेंटेरियंस के अंदर टैलेंट देखिए कितना है। पारी का ये तीसरा ओवर है। एक बार फिर से हाफ वॉली पर लेकर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, स्टंप आउट करार दिए गए हैं इस बार। राज्यसभा चेयरमैन एकादश के कप्तान किरेन रिजिजू स्टंप आउट करार दिए गए हैं। उनकी संक्षिप्त पारी का अंत हुआ है, जोर का झटका लगा है। ये देखिए क्रीज के बाहर था दुष्यंत सिंह, जो कि विकेट कीपर की भूमिका में है और बड़ा दखल रखते हैं क्रिकेट के मैदान पर। पार्लियामेंटेरियंस 11 के जब भी मुकाबले हुए उनमें हमेशा उनकी मौजूदगी रही है और उन्होंने बेहतरीन स्टंपिंग को अंजाम दिया, अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम होता है नई बॉल पर, अगर आप विकेट कीपिंग कर रहे हो, विकेट के साथ चिपक कर, वो स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, कलेक्शन और स्टंपिंग। बस मैं तो यही कहूंगा कि अपने टाइम में बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हुए हैं और उसी का नजारा हमें देखने को मिला स्टंपिंग के दौरान। कोई शंका नहीं थी अंपायर के लिए, हालांकि हम थर्ड अंपायर के पास नहीं गए हैं, लेकिन कोई शंका नहीं थी। साइड कैमरा से हमें अभी दिखा काफी बाहर थे कप्तान। तो पहला विकेट गिरता हुआ 18 पर 1, राज्यसभा चेयरमैन 11। बढ़िया बैक टू द बॉलर ड्राइव था। राम मोहन नायडू जी ने उसकी रफ्तार को कम किया और लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्ड किया गया, उसे रन बनने की संभावना को समाप्त किया गया।
कमलेश पासवान जी का आगमन हुआ है। बैकफुट जब जाकर बेहतरीन स्ट्रोक खेला था, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई यह है कि बॉल अजरुद्दीन जी से जाकर के टकराई थी। बड़े दिलचस्प और दोस्ताना माहौल में यह मुकाबला खेला जा रहा है। इस बार दिशा दी है लॉन्ग लेग की ओर, फील्डर मौजूद हैं, आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया जाएगा। छोर बदला बैटर्स ने। कप्तान साहब की तारीफ करनी होगी, लोकसभा स्पीकर्स 11 की। 2 फाइन लेग बहुत कम देखोगे आप। मिस्टर पासवान मोहम्मद अजरुद्दीन की ये जोड़ी कहां तक लेकर जाएगी? बहुत बड़ा लक्ष्य है 252 रनों का। ग्राउंड छोटा है, लेकिन 252 जब लक्ष्य होता बोर्ड पर, हमेशा दिमाग में वो एक प्रेशर जरूर रहता है। लेकिन टीबी मुक्त भारत बनाने की चेष्टा में, उसके प्रयास में स्टंपिंग का एक नजारा हम फिर से देख रहे हैं रिप्ले में। कमाल का कलेक्शन, और उसके बाद जिस तरीके से बेल्स उखाड़े। 19 पर 1 स्कोर राज्यसभा चेयरमैन 11 का फिलहाल। ये मिसक्यूट शॉट है, गेंद हवा में है। दुष्यंत जी की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हुए इस बार। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो लिंपिंग करते हुए नजर आ रहे थे। अच्छा शॉट देखने को मिला पिछला, यहीं डगआउट के पास ही वो चौका गया था। कलाइयों का उपयोग किया। मैं तो यही बस जानना चाहता हूं कि कलाइयों के जो मास्टर हैं मोहम्मद अजरुद्दीन, नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे, उन्होंने क्या कहा होगा। बढ़िया है। एक और नजारा लेते हैं इस शॉट का। दूसरा चौका था ये इस पिछले ओवर का। और मैं आपसे कह रहा था कि नई बॉल होती है वो ट्रैवल थोड़ा फास्ट करती है, थोड़ा तेज जाती है शॉट लगने के बाद। तो नई बॉल से आपको बहुत जोर से मारने की जरूरत नहीं है, बस प्लेसमेंट चाहिए, टाइमिंग चाहिए, और खेल आगे बढ़ता हुआ। मनोज तिवारी आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। ये अच्छा मुकाबला होगा। फील्डिंग की जमावट मनोज तिवारी जी के द्वारा। पारी की शुरुआत की थी बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में भी हाथ दिखाने के लिए तैयार हैं। बढ़िया गेंद, अच्छा स्ट्रोक। रन लेना चाहते थे कमलेश पासवान जी। यहां पर कवर्स की दिशा में अनुराग सिंह ठाकुर स्वयं मौजूद हैं। और मैंने कहा कि वहां अक्सर गेंद आती है और तेज गेंद आती है, करारे शॉट आते हैं, तो कप्तान ने अपने आप को वहां लगाया है। एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं टीम के लिए। एक और तेज शॉट, नो का कॉल, क्योंकि बॉल तेज गया मिड ऑफ पर। अच्छा रनअप है मनोज तिवारी जी का, लंबा रनअप लिया, रिदम में आ रहे हैं, स्ट्राइड अच्छा डाल रहे हैं। ये मुस्कुराते हुए चेहरे जो आप देख रहे हैं, यही थीम है इस क्रिकेट मैच की। टीबी मुक्त भारत अवेयरनेस क्रिकेट मैच। आंखों देखा हाल डीडी स्पोर्ट्स पर देख रहे हैं आप। अच्छी सधी हुई गेंदबाजी। 3 डॉट डिलीवरीज T20 के मुकाबले में, जब आप टारगेट चेज कर रहे हो 252 का, लेकिन अच्छा रोचक दिलचस्प मुकाबला। गेंदबाज हैं मनोज तिवारी जी और सामने है पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन। गैप मिलेगा और 4 रन मिलते हुए। इस ओवर का पहला चौका फुल टॉस बॉल थी। मेरे ख्याल से उसको बहुत जोर से मारने की कोशिश नहीं की। आप देखेंगे कि टाइमिंग और वो जो गैप मिला वही 4 रन दिला गया। स्कोर पहुंचता हुआ 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रक्षात्मक स्ट्रोक इस बार, अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया ओवर अभी तक रहा है। सिर्फ एक उस बॉल को छोड़ दें जो फुल टॉस में कन्वर्ट हुई थी मनीष। अच्छा रिदम है, जिस रिदम के साथ आ रहे हैं, स्ट्राइड्स बॉलर के, जो कहते हैं कि अच्छे बॉलर होते हैं ना, उनके हर बॉल पे स्ट्राइड जो हैं, जो पैरों के निशान एक ही जगह गिरते हैं, और वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है मनोज तिवारी जी की गेंदबाजी में। इन कटर लगा रहे हैं। ओ बेहतरीन फील्डिंग कप्तान द्वारा। छोड़ते तो चौका हो जाता, लेकिन नजरें बॉल पर, इरादे बहुत पक्के।
ओवर की समाप्ति होती हुई इस बेहतरीन फील्डिंग के साथ। रिप्ले में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो इन स्विंगर वाला एक्शन है मनोज तिवारी जी का, करारा शॉट और यहां बेहतरीन फील्डिंग। तो 5 ओवर के बाद 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रन बनाने की रफ्तार वैसी तो नहीं जैसी चाही होगी राज्यसभा चेयरमैन एकादश के बल्लेबाजों ने, और कप्तान किरेन रिजिजू जी स्टंप होकर के पैवेलियन लौट चुके हैं। तो एक बहुत बढ़िया कामयाबी थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन 14 गेंदों में 16 रन बनाकर के नाबाद हैं। कमलेश पासवान जी 9 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे हैं, 2 चौके उसमें शामिल हैं। अतिरिक्त रनों का योगदान 6 का है, जिसमें 5 वाइड डिलीवरीज हैं, 1 नो बॉल। ऑफ साइड की फील्ड आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर अभी थी। तो जाहिर सी बात है कि अटैक भी वहीं बनता रहेगा। काफी बाहर थी ये गेंद, मुझे लग रहा था कि छोड़ देते तो शायद वाइड हो जाती।